ऋतिक रोशन है, आपको पता है कि वो भी बचपन से ही तुतलाते और हकलाते थे, किसी भी शब्द को आसानी से नहीं बोल पाते थे। पत्तियां आपके ज़बान पर जादू का असर करेंगी। बात करते करते हिचक जाना, बात करते करते किसी भी शब्द, अल्फाज या वर्ड का ठीक से ना निकल पाना, या फिर किसी भी शब्द का देर से निकलना, इसे हकलाना या तोतलाना कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, खासकर छोटे बच्चे या फिर वयस्कों में भी ये समस्या देखी गई है कि लोग हकलाते हैं, बात करते करते हिचकते हैं। किन्हीं कारणों की वजह से वो अपने शब्दों को क्लियरिटी से नहीं बोल पाते हैं। ये क्यों होता है? बहुत सारे इसके कारण हैं, जैसे कि ये आनुवांशिक भी हो सकता है। अगर आपके परिवार में या आपके ख़ानदान में किसी के जीन्स में ये चीज़ है तो आप तक आने की संभावना होती है। दूसरा ये है कि आपको किसी ट्रॉमा से अगर आप गुजर रहे हैं, किसी एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से आपको ये हकलाने और तुतलाने की समस्या हो सकती है। तीसरा ये कि अगर आपके सिर में कभी चोट लगी है या फिर बचपन की चोट है तो वयस्क होने तक आपको ये परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी ऐसी भी परेशानी है कि बहुत लोगों की ज़बान यानी कि तालु जुड़ी हुई होने की वजह से भी वर्ड्स या शब्द क्लियर नहीं निकल पाते। किसी भी शब्द को देर से बोलना, बहुत देर तक एक ही वर्ड या शब्द की या किसी अक्षर का बार बार देर से आना, इसे हकलाना कह सकते हैं हम। आप ये जो पत्तियां देख रहे हैं, इनसे हकलाने की समस्या को दूर किया जा सकता है, क्योंकि ये वो पत्तियां हैं जो आपके घर में मौजूद होती हैं। बिना किसी डॉक्टर के पास आप जाए हकलाने की समस्या को दूर कर सकते हैं। वैसे हकलाना या तुतलाना कोई बीमारी नहीं है, ये एक छोटी सी कमी है जिसे आप आसानी से दूर कर सकते हैं इन पत्तियों की मदद से। आपको बताते चलो कि एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी जो कि ऋतिक रोशन है, आपको पता है कि वो भी बचपन से ही तुतलाते और हकलाते थे, किसी भी शब्द को आसानी से नहीं बोल पाते थे। उन्होंने भी अपना तुतलाना और हकलाना बिल्कुल साफ किया है और अब आज आपके सामने वो मौजूद हैं। तो आपको ये इस्तेमाल कैसे करना है वो जान लीजिए। आपको, अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर वयस्क कोई हैं या फिर कोई लड़की है, लड़का है, किसी भी एज का है, तो इन पत्तियों को लेना है और इन पत्तियों को काट करके अपनी ज़बान के नीचे रखना है और इसको चूसते रहना है। ये तेज़ पत्ता है, यानी कि बे लीव्स कहते हैं इसको, और इसका हम मसालों में यूज़ करते हैं और इसको आप खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको चूसने का काम कीजिए ताकि आपकी ज़बान की मोटाई या फिर जो आपकी लार है या फिर आपका जो तोतलापन है वो बिल्कुल साफ़ हो सके। आपको असर दिखेगा धीरे धीरे करने में। पहले शुरुआत में आप 2 से 4 बार इसको करिए दिन भर में, फिर आपको इसको बढ़ाते जाना है, फिर रोक देना है और फिर इसी तरह से क्रम स्टार्ट करना है। आप देखेंगे कि पहले के मुकाबले आपका तुतलापन और हकलाहट काफ़ी कम हो चुकी है। अगर आप सच में अपने तोतलेपन से परेशान हो चुके हैं तो आपको ज़रूर से कुछ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जो आपकी टंग एक्सरसाइज है, जो आपकी माइंड की एक्सरसाइज है। अब माइंड की एक्सरसाइज क्या है? यानी कि आपके अपने मन को बिल्कुल शांत रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। आपको हमेशा अपने रीडिंग पावर को बढ़ाना है, यानी कि आपको रीडिंग खूब ज़्यादा करनी है जिससे आपकी क्लैरिटी हो सके, आप शब्द अच्छे से बोल सकें। धीरे धीरे आपका ये सारा प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व आउट हो जाएगा। ये पत्तियां आपके ज़बान पर जादू का असर करेंगी, यानी कि ये पत्तियां आपकी ज़बान का तोतलापन, आपकी हकलाहट को बिल्कुल दूर कर देंगी। इसको आप रेगुलर करें और लोगों में भी शेयर करें, आपका तोतलापन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। आप जानते हैं कि ये पत्तियां मिलेंगी कहाँ से? ये बे लीव्स आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल सकती हैं। आप जाइए, 5 से 10 रुपए में ये बे लीव्स यानी कि तेज़ पत्ते खूब सारे खरीद के ले आइए और महीनों तक इस्तेमाल करते रहिए। तो है ना मज़े की टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आई नो कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो जल्दी से आप इस वीडियो के नीचे डाल दीजिए। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ और उनका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। मिलेंगे हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।